माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करके गुरुदेव के प्रवचन का प्रसंग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आदमी की पहचान बड़े आदमी से होने पर काम बन जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब बच्चे की शादी होगी तो पैसा ले लेंगे। थोड़े दिनों के बाद जब बच्ची सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए। उसने नकार दिया कि हमने आपसे पैसे कब लिए, आपने हमें कब पैसा दिया। उसने पंडित जी से कहा कि क्या हमने कुछ लिख कर दिया था आपको। पंडित जी इस हरकत से परेशान हो और चिंता में डूब गए। थोड़े दिन के बाद उन्हें याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दें ताकि वे कुछ फैसला कर दे और मेरा पैसा मुझे मिल जाए और उस पैसे का उपयोग मैं कन्या के विवाह में कर सकूं। वे राजा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस लाला जी की दुकान के पास खड़े रहना। राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी। पंडित जी भैया कहां खड़े थे? लाला जी की दुकान के पास। राजा ने कहा, गुरुजी आप यहां कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। लाला जी यह सब देख रहे थे। भैया लाला जी देख रहे थे। उन्होंने आरती उतारी, सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को उतार दिया और कहा कि पंडित जी हमने आपका काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य। और कुछ ही देर में उधर लाला जी यह सब देखकर हैरान थे। पंडित जी की तो राजा से अच्छी सांठगांठ है, कहीं वह हमारा कबाड़ा ना करा दे। लाला जी ने अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढने के लिए भेजा और कहा कि जाओ पंडित को ढूंढ के लाओ। मुनीम ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। मुनीम जी ने आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले लिया और कहा कि भैया सेठ जी बुला रहे हैं, पंडित जी चलिए। लाला जी ने प्रणाम किया और बोले, पंडित जी हमने काफी श्रम किया, पुराने खाते को देखा तो पाया कि हमारे खाते में आपका 500 रुपया जमा है। पंडित जी 10 साल में ये 500 रुपये ब्याज के रूप में 12,000 रुपये हो गए। पंडित जी आपकी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए 12,000 के साथ में 1,000 रुपये हमारी तरफ से भी ले जाइए, उसे लड़की की शादी में लगा देना। इस प्रकार लाला जी ने पंडित जी को 13,000 रुपये देकर प्रेम के साथ विदा किया। प्रसंग को समझ पाए? गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रसंग को समझ पाए, इससे क्या तात्पर्य निकलता है? गुरुदेव कहते हैं कि बेटा यह हम क्या कर रहे थे, ये बतला रहे थे कि आप भी अगर इस दुनिया के राजा जिसका नाम भगवान है, अगर अपना संबंध उससे जोड़ ले तो आपकी कोई समस्या कठिनाई नहीं रहेगी, आपको कोई तंग भी नहीं करेगा, आपके साथ अन्याय भी कोई नहीं कर सकता। 5 फुट वाला आदमी जब भगवान से जुड़ गया तो मित्रों वही आदमी महात्मा बन गया। उस आदमी का नाम महात्मा गांधी हो गया, जिसको देखकर अंग्रेज डरते थे और ये कहते थे कि ये जादूगर है, इससे बचकर रहो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उससे डरते थे और ये कहते थे कि यह बम है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से गांधी जी से नजर न मिलाने की हिदायत दे रखी कि गांधी से कोई भी नजर नहीं मिलाएगा, जादू कर देता है। वह काला गांधी नहीं वरन वह गांधी था जो भगवान से जुड़ गया था और वह उसी का चमत्कार था। वह चालाकी अक्ल वाला गांधी नहीं था, बल्कि भगवान का सहयोगी गांधी था।
इन शक्तियों को आप भी भगवान के पास बैठकर पा सकते हैं, अपने को महान बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को तैयार कर ले तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, संत महामानव स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? पहले अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा। चमत्कार तभी दिखेंगे, जान पहचान के चमत्कार है ये। आपकी पहचान यदि भगवान से है, परमपिता परमात्मा से है, तो फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। प्रिय साथियों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग अच्छा लगा, पसंद आया है तो परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को घर घर तक पहुंचाने के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए और हमारे साथ जुड़िए इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।